गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA 5th सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मापन के प्रकार। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है और जिसका कि आपका पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे आज मापन के प्रकार में। पहला आपका है नामित स्तर या जिसे हम शाब्दिक स्तर भी कहते हैं। नामित स्तर या शाब्दिक स्तर, ये हमारा मापन का पहला प्रकार है, नॉमिनल लेवल। इसमें हम किसी, जैसा कि इसके नाम में ही है नॉमिनल, अर्थात नाम के आधार पर वर्गीकरण करना। नाम के आधार पर हम जब वर्गीकरण करते हैं तो हम उसे नॉमिनल अर्थात नामित स्तर कहते हैं या शाब्दिक स्तर कहते हैं। जैसे कि सपोज लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष का विभाजन करना, ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, नॉमिनल लेवल में। इसके अतिरिक्त आप कक्षा में विभाजन कर सकते हैं। कक्षा में बालक और बालिकाओं के आधार पर हमारा विभाजन करना, इसीलिए इसको शाब्दिक कहा गया है, ठीक है, या छात्र या छात्रा या बालक बालिका हम कह सकते हैं। ये विभाजन हमारा आता है नाम के आधार पर। तो यह सबसे हमारा आसान स्तर है, नामित स्तर। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्तर की। हमारा सेकंड स्तर होता है क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर से तात्पर्य क्रम, ऑर्डर, ठीक है। क्रमिक स्तर से मतलब है क्या हुआ, हमारा क्रम से है। क्रम से तात्पर्य है जैसे कक्षा के में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के आधार पर विभाजन करना। जैसे रिजल्ट आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, उसका विभाजन करना। इसमें योग्यता के आधार पर विभाजन होता है। मतलब जो प्रथम वाला है, जाहिर सी बात है उसने बहुत अच्छा प्रयास किया होगा, बहुत मेहनत की होगी और उसके कक्षा में नंबर अच्छे आए होंगे, इसीलिए उसको प्रथम दिया गया है। द्वितीय थोड़ा उससे कम और तृतीय उससे भी कम। तो ये जो हमारा विभाजन है ये किसके आधार पर होता है, ये विभाजन हमारा क्रमिक अर्थात क्रम यानी संख्याओं के आधार पर होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे नौकरी में होता है, ठीक है, जो ज़्यादा क्वालिफाइड है उसको पहले वरीयता दी जाती है और जो कम क्वालिफाइड है उसको बाद में वरीयता दी जाती है। तो ये हमारा अर्थात क्रम के आधार पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अंतराल स्तर। ओके, अंतराल स्तर यानी इंटरवल लेवल। अंतराल यानी अंतर, ठीक है। हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आएगा, अंतराल यानी अंतर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अंतराल स्तर। अब अंतराल स्तर क्या होता है, अंतराल स्तर में एक चीज़ होती है, पहले तो निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं तापमान मापने का, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, डिग्री पैमाना जो होता है वो हमारा। तो अगर हम बुखार मापते हैं तो हमारा कितने उससे होता है, 98 से 104, 105 तक। इसमें आभासी शून्य बिंदु नहीं होता है, ठीक है। शून्य बिंदु होता है कहीं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर शून्य बताए, ऐसा नहीं होता है ना। तो या तो आपका 97.5 जो होता है वो होगा, या तो फिर आपका इससे इसके बीच में होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अंतराल मापन। अब अंतराल मापन में जो हमारा अंतर है अर्थात 97 और 98 के बीच में जो अंतर हमारा एक का आ रहा है, वही 104 और 105 के बीच में भी आएगा, अर्थात एक का अंतर। इसीलिए इसको हम अंतराल स्तर कहते हैं। यह थोड़ा सा विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो टेम्परेचर आपका है वो मतलब अंतर जो आता है वो लगभग सिमिलर रहता है। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि सपोज़ किसी बच्चे का चूँकि अंतर जो आ रहा है, किसी बच्चे के 0 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे,
हम इसमें क्या ये कह सकते हैं कि उस बच्चे का उस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है कि अगर बच्चे के मैथ, फिजिक्स या किसी भी विषय में नंबर जो है शून्य आ रहे हैं या नंबर कम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये नहीं है कि उस बच्चे की उस विषय में नॉलेज नहीं है, अर्थात वो उस विषय के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रह सकता है। तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होता है। और जो हमारा लास्ट आता है, जो लास्ट हमारा लेवल आएगा वो सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है और वो है हमारा अनुपात स्तर। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ, अनुपात स्तर अर्थात रेशियो। ठीक है, तो अनुपात स्तर क्या होता है? अनुपात स्तर हमारा जैसे भौतिक मापनों में मेनली प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हमें लंबाई, दूरी इत्यादि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लंबाई है, दूरी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम शून्य बिंदु कह सकते हैं। भाई हमें लंबाई नापनी है तो वो शून्य से शुरू होगी और धीरे 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 करके हमारी लंबाई स्टार्ट होगी। दैट मीन्स इसमें जो हमारा आभासी शून्य बिंदु नहीं होता था वो इसमें होता है। लंबाई है, दूरी है, इसका मेनली यूज़ किया जाता है भौतिक मापन के लिए। ठीक है, भौतिक मापन जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था मापन में कि आपको इस बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई मापनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अन्य चीज़ों की भी है, लंबाई है, भार है, इन सबको मापा जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो भी भौतिक संक्रियाएं चूँकि होती हैं तो इसमें आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा विश्वसनीय मापन कहलाता है। तो ये हमारा सबसे विश्वसनीय मापन कहलाता है, हमारा चौथा लेवल यानी अनुपात स्तर। तो बच्चों इस तरह से हमारे ये मापन के 4 प्रकार कंप्लीट होते हैं। पहला नामित स्तर मापन, नॉमिनल लेवल। सेकंड हमारा क्रमिक यानी ऑर्डिनल लेवल। थर्ड हमारा अंतराल स्तर है और फोर्थ हमारा रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे मापन के 4 प्रमुख स्तर हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।